तो रफ़ी साहब से पहली बार वही मुलाकात हुई। ओपी नैयर साहब ने मधु किया आप लिखिए इसके गाने, तो मैंने हाँ कर लिया। दूसरा गाना जो है वो भांगड़ा है और उसके बोल हैं कि होठ है तेरे दो लाल हीरे, इन्हें खोलना तू धीरे धीरे। रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले। तो कव्वाली थी देखिए जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए, जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए, तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ। उनकी खासियत थी कि वो दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं, लगेगा दिलीप कुमार गा रहे हैं। नैन लड़ जाए है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। शम्मी कपूर के लिए गाएंगे तो लगता था शम्मी कपूर गा रहे हैं। सुबह किरण की लाली, जॉनी वॉकर के लिए गा रहे हैं तो लगता है जॉनी वॉकर गा रहे हैं। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। उनकी आवाज में बुलंदी थी। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा। उनकी आवाज में जवानी थी। बातें यहीं बस रुक जाएंगी। उनकी आवाज में रोमांस था। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। उनकी आवाज में ड्रामा था। बाबुल की दुआएं लेती जा। नमस्कार। ब्लैक एंड वाइट में अक्सर हम उन विषयों को लेते हैं जिनके दो पक्ष होते हैं, एक ब्लैक और दूसरा वाइट। लेकिन इस एपिसोड में हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं उनके जीवन का कोई काला पक्ष या स्याह पक्ष था ही नहीं, वहाँ थी तो सिर्फ रोशनी और उजियारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान गायक मोहम्मद रफ़ी की। रफ़ी साहब की गायकी को गहराई से समझने के लिए हमने बात की गीतकार अहमद वसी से। अहमद वसी ने मोहम्मद रफ़ी के साथ वर्षों काम किया और वसी साहब के लिखे कई गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाए। तो आइए सुनते हैं गीतकार अहमद वसी को। वो हुआ ये कि मैं ओपी नैयर साहब के साथ काम कर चुका था एक फिल्म में, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद उन्होंने फिल्म साइन की हीरा मोती। तो हीरा मोती रंगीन फिल्म है और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, डेनी और उस जमाने के बड़े कलाकार अजीत और दूसरे लोग, बिंदु, ये सब उसमें थे। तो उसमें मुझे ओपी नैयर साहब ने मधु किया कि इसके गाने आप लिखेंगे, तो मैंने हाँ कर लिया। तो सबसे पहले भजन लिखना पड़ा। वो भजन मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और कोरस, साथ में कोरस के और दूसरी आवाजें भी। यानी शुरुआत जो हुई ये समझ लीजिए भगवान के नाम से हुई है। वो कृष्ण जी का जन्मदिन दिखाया गया उसमें। और मुकुट चुराने, ये हीरा और मोती बच्चों में बिछड़े हुए भाई थे। ये दोनों बदमाश होते हैं, दोनों के गैंग अलग होते हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो ये दोनों आते हैं चुराने मुकुट को, बहुत कीमती मुकुट है, चुराने आते हैं और वहाँ पे उन्हें भजन चाहिए था। वो कहानी सिचुएशन इस तरह की है। तो रफ़ी साहब से पहली बार वही मुलाकात हुई। फिल्म के 6 गाने हैं, इसमें 3 में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज है। तो मैंने कहा ना, जैसा अर्ज किया मैंने कि भजन पहले सबसे रिकॉर्ड हुआ। दूसरा गाना जो है वो भांगड़ा है और उसके बोल हैं कि होठ है तेरे दो लाल हीरे, होठ है तेरे दो लाल हीरे, इन्हें खोलना तू धीरे धीरे, इन्हें खोलना तो धीरे धीरे। तो दिलबर जानिया रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले। रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले। नर्म मलाई तेरी जान है, बचना जमाना बेईमान है। नर्म मलाई तेरी जान है, हाय तो ये भंगड़ा था। बचना जमाना बेईमान है, हाय। और फिर उसका जवाब लड़की देती है। तो इस तरह वो बड़ा, चूंकि ओपी नैयर साहब पंजाबी आदमी और वो पंजाब का भांगड़ा जरूर इस्तेमाल करते थे अपनी फिल्मों में, नया दौर वगैरह में इस्तेमाल किया। तो इसमें भी उन्होंने एक भंगड़ा रखा है और भंगड़ा काफी पॉपुलर हुआ। तीसरा गाना जो था वो कव्वाली की शक्ल में था,
तो कव्वाली थी, जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए। जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए, तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। तो ये इसमें भी दिलराज कौर, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, इसकी आवाजें थी। और रफी साहब के बारे में एक बात और मैं बताऊंगा, वो पहले सिंगर हैं जो ये पूछते थे कि किस पे गाना रिकॉर्ड, ये पिक्चराइज किया जाएगा गाना, और उसके हिसाब से वो गाते थे। उनकी खासियत थी कि वो दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं, लगेगा दिलीप कुमार गा रहे हैं। नैन लड़ जाए है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। शम्मी कपूर के लिए गाएंगे तो लगता था शम्मी कपूर गा रहे हैं। सुबह किरण की लाली, जॉनी वॉकर के लिए गा रहे हैं तो लगता है जॉनी वॉकर गा रहे हैं। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी। तो उनको इतना कंट्रोल था अपनी आवाज पर, सिंगिंग पर, वो हर तरह से उसे अदा करते थे और उसके साथ इंसाफ करते थे। तो उन्होंने हर एक के लिए गाया है, और जितेंद्र के लिए गाया, लगता है जितेंद्र। आने से उसके आए बाहर, यानी धर्मेंद्र के लिए लगता है धर्मेंद्र गा रहे हैं। आज मौसम बड़ा। तो ये उनकी खूबी थी। उनकी आवाज एक ऐसी आवाज थी जो, जिसे कहते हैं ना कि एक तो पर्दे पे बहुत सूट करती थी आवाज, सुनने के साथ देखने में भी जिसके लिए गा रहे थे बहुत उसको सूट करती थी। दूसरी ये कि देखिए उनकी आवाज में बुलंदी थी। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा, उनकी आवाज में जवानी थी। बातें यहीं बस रुक जाएंगी, उनकी आवाज में रोमांस था। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, उनकी आवाज में ड्रामा था। बाबुल की दुआएं लेती जा। और उनको सबसे बड़ी चीज थी, उनको आवाज, अपनी आवाज का कंट्रोल बहुत था। वो जिस तरह चाहते थे अपनी आवाज को फेर देते थे। तो जब चाहते थे नीचा सुर लगा देते थे, जब चाहते थे ऊंचा सुर लगा देते थे। इतनी बुलंद आवाज तो फीमेल सिंगर्स में सिर्फ शमशाद बेगम की है, और किसी की इतनी बुलंद आवाज नहीं थी। और यानी एक तो ट्रेंड ही बन गया था कि मोहम्मद रफी को एक बुलंद आवाज का गाना दिया जाए, एक ट्रेंड बन गया था। हालांकि वो बेस में भी गाते थे, नीची आवाज में भी गाते थे, मगर ये लोग ज्यादा समझते थे कि मोहम्मद रफी जो अगर ले रहे हैं, उनसे गा रहे हैं, तो ऊंची आवाज का भी एक गाना जरूर होना चाहिए। तो होता था और लोग पसंद करते थे। आप देखिए फकीरों के गाने कितने उन्होंने गाए हैं, जो लगता ही नहीं है कि ये मोहम्मद रफी है, लगता है फकीर ही गा रहा है। और आप किसी को भी देखिए बैकग्राउंड सॉन्ग, ऐसे गाने जो सामने कोई नहीं गा रहा, पर्दे के पीछे कोई ऐसा सीन है, तो बड़ा इमोशनल सीन है, कोई रोने धोने का सीन है, या ड्रामा है, या ऐसा कोई वाकया है, जो पीछे से मोहम्मद रफी की आवाज ही शूट करती थी। बाबुल की दुआएं लेती जा। तो ये खूबियां जो है आवाज खुदासाद थी, ये सब उनके ऊपर से आता थी। वो कहते, मतलब वो कभी कोई तारीफ करता था तो वो ऊपर ही इशारा कर देते थे, ये खुदा की देन। वो मतलब सीन जानते थे कि पर्दे पे कौन अदा करेगा, और ये भी जानते थे कि क्या एटमॉस्फेयर है, हालात क्या है, तो उस हिसाब से वो अपने आवाज को मुखर करते थे। एक ही फिल्म नया दौर, आप देखिए, एक गाना है कि आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर रही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, ये फकीर का गाना है। और उसी में मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना ये। और उसके बाद जानी वाकर के लिए उसी फिल्म में गाना, मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश दुनिया गाँव में हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना। तो ये गाने आप देखिए, एक ही फिल्म में 3 कैरेक्टर अलग अलग, और तीनों एक ही आदमी गाने वाला, मोहम्मद रफी, तीनों कैरेक्टर्स के लिए।
हीरो के लिए, दिलीप कुमार के लिए, जानी वाकर के लिए। और वो गाना जो फकीर गा रहा है मंदिर के पास, वो तो आप कह ही नहीं सकते कि ये आदमी नहीं गा रहा है, दिलीप कुमार नहीं गा रहे हैं, जानी वाकर नहीं गा रहे हैं, लेकिन सिंगर एक ही है, मोहम्मद रफी। वो आर्टिस्ट का मैनरिज्म जानते थे, एक्टिंग जानते थे। तो एक वाकया ऐसा हुआ था कि एक गाना हो रहा था, शम्मी कपूर बाहर थे, लेकिन जब लौट के आया शम्मी कपूर तो कह ताजुब है, मैं तो था नहीं, आपने कैसे गा दिया? तो कहने मैं आपकी एक्टिंग जानता हूँ, इसलिए मैंने वैसे गा दिया। वो आसमान से आया फरिश्ता हो। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे।